लोग मुझ पर इल्ज़ाम लगाते कि तुम इलेक्शन लड़ते हो। बताइए, अगर मैं बंगाल में जाके इलेक्शन लड़ता हूं, 11 सीट पर लड़ते हैं, 290 सीट पर कांग्रेस लड़ती है, 290 सीट पर सीपीआई, सीपीएम और उनकी ताईदी पार्टीज लड़ते हैं, टीएमसी 290 के करीब सीट लड़ती है, बीजेपी लड़ती है। मगर आखिर क्या वजह है कि आप सिर्फ मुझे गाली दी जाती है, मुझ पर इल्ज़ाम लगाया जाता है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर कि तुम 11 सीट लड़कर बीजेपी को जिताना चाहते हो। सोचो, आप यहाँ पर बैठे हैं, मैं आपसे भी अर्ज कर रहा हूँ और आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि जो 290 लड़ते हैं उनसे कोई नहीं पूछता कि तुम क्यों लड़ रहे हो, कि तुम्हारे लड़ने से भाजपा को फायदा नहीं होगा। कोई कांग्रेस से नहीं पूछता, कोई कम्युनिस्ट पार्टी से नहीं पूछता, कोई कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट से नहीं पूछता, मगर किससे पूछा जाता है? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से। क्यों पूछा जाता है? क्योंकि वो जानते हैं कि जिस दिन भारत के मुसलमानों को लीडरशिप का मजा लग जाएगा, दुनिया की कोई ताकत उनसे नाइंसाफी नहीं कर सकेगी। दुनिया की कोई सियासी लीडरशिप भारत के मुसलमानों को उनका जायज मुकाम हासिल करने से रोक नहीं पाएगी। दुनिया की कोई सियासी कुव्वत जब जुल्म किया जाएगा हुकूमत की तरफ से, वो जुल्म कमजोर पड़ जाएगा, इसलिए कि उनका नुमाइंदा रहेगा। इसीलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर तनकीद की जाती है, इसीलिए इल्जामात लगाए जाते हैं। मगर मैं उन तमाम से कहना चाह रहा हूं, तुम जितना इल्जाम लगाते लगा लो, मगर अल्लाह सुब्हाना व तआला जब तक असदुद्दीन ओवैसी को जिंदा रखेगा, मैं खाक और तूफान से गुजर कर अहमदाबाद की सरजमीन को आया हूं। मैं किसी बादशाह के महल में या चमन में चलकर यहां पर नहीं आया हूं। मैं कई मर्तबा मुझे जेल में डाला गया। एक मर्तबा तो 40 दिन मैं अकेले कमरे में जेल में था। मुझे पुलिस की लाठियों का सामना करना पड़ा। मेरे सर और पीठ पर पुलिस की लाठियां बरसाई गई, मेरे गाड़ी पर 6-6 गोलियां चलाई गई। तो क्या तुम ये समझते हो कि तुम्हारी झूठ की बुनियाद पर तुम असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को रोक पाएंगे, चाहे वो कांग्रेस हो या उनके नाम निहाद चमचे हो? सुन लो, मैं कभी रुकने वाला नहीं हूं। अगर 11 सीट लड़ने से तुम्हारी नींद हराम हो जाती है तो याद रखो, गुजरात में इंशाअल्लाह एक दिन आएगा, सिर्फ जमालपुर नहीं बल्कि 5 एमएलए यहां से जिताएंगे इंशाअल्लाह ताला, जो इन गरीबों की बेबाक आवाज बनकर जाएंगे।